साथ मौजूद हैं YouTube की सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर ऐश्वर्या अग्रवाल और आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे और उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ ही उनके YouTube के उस फीचर के बारे में भी जानेंगे जिसकी वजह से इन दिनों वो सुर्खियों में है। ऐश्वर्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमृत विचार में। थैंक यू सो मच। आपने जो ये YouTube के लिए नया फीचर अभी बनाया है उसके बारे में थोड़ा इजी वे में समझाइए हमें। हाँ, तो अभी हम लोग अमेरिका में नेशनल फुटबॉल लीग NFL चल रहा है, जो केवल अभी सिर्फ अमेरिका में ही ब्रॉडकास्ट होता है। तो ये इनका फुटबॉल है और फुटबॉल वैसा नहीं है जैसा हमारे एक्चुअली फुटबॉल जो पैर से खेलते हैं, ये लोग एक्चुअली हाथ में पकड़ के फुटबॉल खेलते हैं। तो वो लीग अभी चल रहा है। तो उसके लिए हमने एक फीचर लॉन्च किया। जो इनका स्केड्यूल होता है उसमें एक टाइम पे 10-10 गेम्स ब्रॉडकास्ट होते हैं और लोगों को बहुत सारे गेम्स एक साथ देखने होते हैं। तो बिना चैनल चेंज किए आप लोगों को एक साथ काफी सारे गेम्स देखने के लिए कैसे उनको क्या फीचर दे सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक फीचर लॉन्च किया है, मल्टी व्यू का मतलब है बहुत सारे व्यूज। तो हम आपकी स्क्रीन पे एक ही बार में चार तक गेम्स डाल सकते हैं और यूजर अपने आप से चूज कर सकते हैं कि सारे गेम्स जो टेलीकास्ट हो रहे हैं उनमें से उनको कौन कौन से गेम्स देखने हैं। तो उन्हें चैनल बदलने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन पे एक साथ 4 गेम्स वो देख सकते हैं। अच्छा, तो अभी उसके जो रिजल्ट आए हैं वो कैसे हैं, मतलब कि वो सक्सेस है कैसे? हाँ, तो उसके हमने उस फीचर की बहुत ही ज्यादा मार्केटिंग की थी, बिकॉज ये स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में पहली बार है। ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि लोगों के पास जिस टाइप के टीवीज होते हैं वो इतना सपोर्ट नहीं कर पाते हार्डवेयर। टीवी को बहुत बैंडविड्थ की जरूरत होती है। तो हमने जो उसका सोल्यूशन बनाया कि YouTube की साइट पे ही हम पैकेज करके आपको भेज देंगे ताकि आपके टीवी को काम ना करना पड़े, YouTube वो काम करके आपको भेजेगा। और हमने इसकी बहुत बेहतरीन मार्केटिंग की थी कि ये फीचर पहली बार आ रहा है कि लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। एंड लोगों ने बहुत उस फीचर को एंजॉय किया। हमने देखा कि लोग कितना उस पर टाइम स्पेंड कर रहे थे। और हमारा एक फीचर है लाइव चैट की, आप गेम्स देख रहे हैं तो आप साथ ही साथ चैट कर सकते हैं लोगों के साथ जो और फुटबॉल फैंस हैं। तो उस चैट में सब इसी फीचर की बात कर रहे थे कि ये बहुत ही अच्छा है और ये अब और स्पोर्ट्स के लिए कब आएगा फीचर। तो पूरी टीम को बहुत ही खुशी थी इस बारे में कि सारे फुटबॉल फैंस ने इस फीचर को बहुत पसंद किया। अच्छा, आपको ये आइडिया मतलब कैसे आया? आपकी जो टीम है आपको कैसे उसका सपोर्ट मिला और कहाँ से, मतलब ये जो आपको आइडिया है, यूनिक आइडिया है, आपको कैसे आया ये आइडिया? हाँ, तो हमारी टीम होती है। जब हमने NFL का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो हमारे पास ये चैलेंज था कि अब फुटबॉल गेम्स तो दिखा देंगे, लेकिन यूजर्स की और क्या क्या नीड्स हैं जो बिल्कुल हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी कि हम उनको और कैसे फीचर्स दें। तो एक टीम होती है जिसको हम कहते हैं UXR, यूजर एक्सपीरियंस रिसर्च। तो वो जाती है जो लोग फुटबॉल फैंस होते हैं उनसे परमिशन लेके उनके घरों में भी जाते हैं, उनको YouTube और Google में बुलाते हैं उनसे इंटरव्यू लेने के लिए। तो हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को रिक्रूट करके उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए। फुटबॉल, आप सोचिए आप संडे को बैठ के फुटबॉल देख रहे हैं, 10-10 गेम्स आ रहे हैं, आप बताइए आप क्या क्या फीचर्स देखना पसंद करेंगे। तो लोगों ने हमें बहुत सारी चीजें बताई कि मुझे बार बार चैनल बदलना पड़ता है। तो मैंने 2-3 टीवी लगा रखे हैं अपने घर में छोटे छोटे, और मैं अपना डेस्कटॉप और अपना लैपटॉप और फोन लेके भी देखती हूँ फुटबॉल। तो लोगों ने हमें ऐसी ऐसी चीजें बताई, उनका सेटअप दिखाया कि कैसे वो लोग प्रिपेयर करते हैं देखने के लिए। तो हमने सोचा कि इतने ज्यादा स्क्रीन्स लोगों ने ही लगा रखे हैं, क्या हम ही वो उन्हें स्क्रीन्स दे सकते हैं। एंड जैसा मैंने आपको बताया, हमने आइडिया सोचा, फिर हमें लगा कि कैसे करेंगे, क्योंकि टीवी सबके पास बहुत पुराने टीवीज भी होते हैं। तो तब हमारी टीम ने बैठ के ये किया कि हमारे पास कैपेसिटी है, YouTube का एक अलग से चिप आता है, तो हम वो चिप्स यूज करके खुद ही ये सारे वीडियोस प्रोसेस करके यूजर तक पहुंचाएंगे। फिर हमने टेस्ट किया यूजर्स के साथ कि आपको कैसा लग रहा है ये फीचर, बिकॉज पहली बार था तो हमें पता नहीं यूजर्स को कैसा पसंद आएगा, रिमोट से कैसे वो इंटरेक्ट करेंगे, फीचर में आप एक गेम के अंदर और फिर बाहर कैसे आएंगे इस गेम से। तो हमने बहुत सारी यूजर टेस्टिंग की, लोगों से बहुत बार पूछा, दिखाया उन्हें फीचर, और फीचर बार बार सुधारा लोगों से पूछ के, और कुछ महज 3-4 महीने के अंदर हमने ये फीचर लॉन्च किया। अच्छा ऐश्वर्या, अभी तक आपकी जो जर्नी रही है, आपका 9 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो कितने उतार चढ़ाव आए, कैसे आपने खुद को यहाँ स्टैंड कराया? हाँ, तो पहले मैंने मणिपाल से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ के सबसे पहली जॉब मेरी सिस्को में थी।
उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इंजीनियरिंग में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, फिर मैं और क्या करूं। तो दिस वाज ये था 2013 में। फिर उसके बाद किसी एक फ्रेंड ने मुझे गूगल में रेकमेंड किया और मैंने गूगल हैदराबाद से अपनी जर्नी स्टार्ट की सेल्स में। उस समय मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है और मैं भी खुद ढूंढ ही रही थी कि मुझे किस काम में खुशी मिलती है, किस काम में मुझे चैलेंजिंग लगता है और मेरे को फुलफिलमेंट मिलता है। तो उस टाइम मैंने गूगल सेल्स में ज्वाइन किया एंड मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि गूगल में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं और इतनी सारी चीजें हैं, कुछ तो मिल जाएगा जिसमें मुझे खुशी मिलती है। मैं सिर्फ ज्वाइन करती हूँ गूगल। तो मैंने गूगल ज्वाइन किया और गूगल ज्वाइन करते ही सेल्स टीम में भी, सेल्स मुझे करना नहीं था लेकिन सेल्स टीम में भी मैंने इतना कुछ सीखा कि लोग कैसे काम करते हैं एक साथ, और मैंने यूएस के क्लाइंट्स के साथ इंटरैक्ट करना शुरू किया। एंड वहां से मुझे पता चला कि गूगल में तो रहना है लेकिन मुझे ये वाला रोल शायद मेरे स्किल्स के साथ मैच नहीं होता। तो उसके बाद मैंने तकरीबन 8 रोल्स बदले हैं गूगल में पिछले 9 साल में, और मैंने डबलिन आयरलैंड में मैंने काम किया एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट। फिर मैं सैन फ्रांसिस्को आई 2017 में, फिर मैंने वहाँ पे भी और प्रोडक्ट एनालिस्ट जैसे काम किया। फिर मेरी एक वहाँ पे एक मैनेजर थी, उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा, वो मुझे यूट्यूब में लेकर आई। फिर मैंने यूट्यूब में मार्केटिंग की सबसे पहले, फिर मैंने प्रोडक्ट एनालिस्ट का काम किया। फिर मैंने यूट्यूब प्रीमियम जो आपने सुना होगा जिसमें आप सब्सक्रिप्शन देते हैं और एड्स नहीं आते, मैंने फिर उस टीम पे काम किया। फिर मैंने गूगल छोड़ के एक स्टार्टअप पे भी काम किया। तो मैं भी खुद ढूंढ रही थी कि मुझे क्या पसंद है, और हमेशा यही क्वेश्चन रहता था मेरे दिमाग में कि मुझे क्या पसंद है और मेरी स्किल्स के साथ किस रोल में मैं अच्छा करूंगी। तो मैंने काफी ढूंढा, मुझे भी जवाब नहीं पता था इसका, मैंने काफी ढूंढा और फिर फाइनली मुझे जाके ये रोल मिला। फिर मुझे लगा ये इतना मुझे मजा आ रहा है इस रोल में कि भाई अपनी स्किल्स से और रिलेशनशिप्स बना के मैं फाइनली प्रोडक्ट मैनेजर पे आई। अच्छा ऐश्वर्या, जैसे कि आपके पेरेंट्स डॉक्टर हैं, आपकी मम्मी भी डॉक्टर हैं, पापा भी डॉक्टर हैं, तो हाँ। आपके दिमाग में कहीं ये नहीं था कि मुझे भी डॉक्टर ही बनना है? आपने इंजीनियरिंग चूज किया, आपके दिमाग में कहीं ये था कि आपको डॉक्टर बनना है? मेरे दिमाग में सच बताऊं तो शुरू से ही जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे देखा कि मुझे मैथ्स ज्यादा पसंद है बायोलॉजी से, ऐसा नहीं था कि बायोलॉजी नहीं पसंद थी। अगर वो ज्यादा पुश करते तो शायद मैं डॉक्टर बन जाती, बट मेरे ख्याल में उन्होंने कभी बोला नहीं मेरे को। हम 3 भाई बहन हैं, उन्होंने मेरे को तो कभी नहीं बोला डॉक्टर बनने के लिए, बिकॉज आई थिंक उन्होंने देखा कि मेरा थोड़ा सा टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड ज्यादा है। तो उन्होंने खुद ही हमेशा पुश किया कि मैं किसी टेक्निकल फील्ड में जाऊं और मैं वहां पे अपना नाम कमाऊं। तीनों भाई बहनों में से आई थिंक मेरे को सबसे कम पुश किया डॉक्टर बनने के लिए, तो इसलिए कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि शायद डॉक्टर बन जाते। अच्छा, जैसे कि आप बरेली यूपी का एक जिला है, छोटा ही जिला है, तो हाँ। कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपको किसी ने बैक करने की कोशिश की हो कि कहाँ जाओगी, क्या करोगी, यहीं रहो, यहीं से पढ़ाई करो, मम्मी पापा डॉक्टर हैं, संभालना? हाँ, ये भी थैंकफुली कभी किसी ने नहीं बोला मुझे। सब मुझे बोलते थे बाहर जाओ, यहाँ पे क्या करोगे। तो मेरे टीचर्स लाइक थैंक्स टू देम इतने सपोर्टिव थे कि सब ने मुझे बोला कि ऐश्वर्या बाहर जाओ, यहाँ पे रहे, यहाँ पे मत रहना, यहाँ पे रह के क्या करोगी, छोटा सा शहर है। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बोला कि बाहर जाओ, उन्होंने मुझे दिल्ली भेजा, दिल्ली पब्लिक स्कूल पढ़ने के लिए 11वीं 12वीं कक्षा में। फिर मैं मणिपाल गई इंजीनियरिंग करने के लिए, और कभी मुझे ऐसा किसी ने नहीं बोला कि यहाँ पे रहो। कभी मुझे इंडिया जब मैं मिस करती हूँ तो सब लोग मुझे यही कहते हैं 1 महीने के लिए आ जाओ लेकिन वापस मत आ जाना बरेली में। इट्स लाइक बाहर ही रहना, इंडिया चाहे भले ही आ जाओ लेकिन बरेली मत आना। तो थैंकफुली कभी किसी ने मुझे डिस्करेज नहीं किया, काफी मुझे प्रोत्साहन मिला एटलीस्ट बरेली के सारे लोगों से। अच्छा, तो ऐश्वर्या, जैसे कि हमारे जो व्यूवर हैं वो काफ़ी यंग एज के भी हैं, हर एज के लगभग हैं, तो हाँ। आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी अगर उनको भी अपना करियर इस फील्ड में डेवलप करना हो तो? आई थिंक सबसे अच्छी एडवाइस है कि आप हार्ड वर्क करते रहिए। बहुत लोग, अगर कभी ऐसा मेरे लाइफ में बहुत कम ऐसे मौके आए कि आप हार्ड वर्क करते रहोगे, आपके पास जब अपॉर्चुनिटी आएगी ना तो आप उस पोजीशन में होगे कि आप उसको ले सकते हो अपॉर्चुनिटी को। तो अपॉर्चुनिटी का वेट मत करना, हार्ड वर्क करते रहो, एंड जब अपॉर्चुनिटी आएगी
तब आप उस जगह उस मुकाम पर होगे कि आप वो अपॉर्चुनिटी ले सकते हो किसी और से। तो ऐसे ही मैं, मेरे हिसाब से जब मैं देखती हूँ अपनी जर्नी, मैं ऐसे ही आगे बढ़ी। मैं हमेशा सोचती थी कि पर्सनल ग्रोथ में कैसे करूँ, मैं कैसे और अच्छी बनूं, किस फील्ड में मेरे को थोड़ा स्किल डेवलप करने चाहिए। एंड मैं वो करती गई, मैंने सोचा नहीं कि इसके बाद क्या होगा, मैं वो करती गई। एंड जब वो अपॉर्चुनिटी आई ना, तब मैं प्रिपेयर्ड थी कि मैं इसके लिए इंटरव्यू कर सकती हूँ और मैं ये ले सकती हूँ। एंड वो मेरे करियर में बहुत हेल्प किया। और दूसरी चीज मैं बोलूंगी, जो रिलेशनशिप्स होती है ना लोगों के साथ, वो बना के रखें जितना हो सकता है, क्योंकि लोग ही हैं जो आपको प्रोफेशनल फील्ड में आगे लेकर जाते हैं। आप खुद से तो कर लेंगे, लेकिन लोग भी काफी सपोर्ट देते हैं। तो अगर आप अच्छा काम करते हैं एंड अगर आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बना के रखते हैं, तो अगर किसी के पास कभी कोई रोल आएगा तो वो आपको याद करेगा कि शायद ये पर्सन अच्छा होगा। तो ये 2 चीजें थी मेरे करियर में, और जो मैं एडवाइस दूंगी यंगस्टर्स को कि ये 2 चीजें करें। और ऑफ कोर्स कभी हिम्मत ना हारे, हमेशा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, एक नहीं तो दूसरी जरूर आएगी। अच्छा, आप काफ़ी टाइम से फॉरेन में हैं, इंडिया की ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप बहुत मिस करती हैं? खाना, इंडिया का खाना। मेरे को दिन ब दिन बस इंडिया का खाना ही याद आता है। पहले होता था कि जो बहुत फैंसी जगह है इंडिया में, वहां का खाना याद आता था। मैं दिल्ली में क्योंकि 2 साल रही, मुझे दिल्ली का खाना बहुत ज्यादा पसंद है। तो मेरे को इतनी सारी जगह याद आती थी कि मैं जब भी वापस आती थी कि मैं यहाँ का खाना खाऊं। फिर धीरे धीरे वो कम हुआ, तो बस घर का खाना, कि कोई घर का दाल रोटी चावल बना के दे दे। क्योंकि यहाँ पे रोटी बनाना ही इतने जोखिम का काम होता है। तो मुझे इंडिया का खाना बहुत ज्यादा मैं मिस करती हूँ। ये 7 साल में बिल्कुल नहीं बदला। मैं सिर्फ इंडिया का खाना दिन ब दिन मिस करती हूँ। थोड़ा मैंने बनाना सीख लिया है, लेकिन वो इंडिया वाला स्वाद नहीं आता। चलिए, हम चाहेंगे कि आपको जल्दी इंडिया का खाना मिले, आप वापस जल्दी इंडिया आए। थैंक यू। आपको हमारे थैंक साथ यू। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।